अभी सुनाते हैं वही यूं कि रात 12 बजने के बाद देखिए साइंस ये कहती है कि एक आदमी का बैठने की ताकत, क्षमता, पावर, कुवत जो है वो 3 से 3.5 घंटा है। एक आदमी बैठे बैठे 3 घंटा 3.5 घंटा तक वो सही सलामत बैठा रह सकता है। 3-3.5 घंटे के बाद उसका जिस्म चाहता है कि थोड़ा आराम कर लेते, थोड़ा लेट लेते, कमर सीधी कर लेते, थोड़ा कुछ खा लेते, थोड़ा कुछ पी लेते। बाद नमाज मगरिब से लेकर मुसलसल माशाअल्लाह अब तक आप बैठे हुए हैं। अल्लाह आपके बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था। एक सिपाही को मुकर्रर कर रखा था कि इन मुर्गियों की देखभाल करो, जो खाए वो खिलाओ, चावल खाए चावल खिलाओ, गेहूं खाए गेहूं खिलाओ, दाना खाए दाना खिलाओ, रोटी खाए रोटी खिलाओ, रसगुल्ला खाए रसगुल्ला भी खिलाओ। अब बादशाह का मिजाज है, एक दिन मिजाज बदला, वजीर को बोला इधर आओ, एक मुर्गी एक दिन में कितना अंडा देती? बोला कि हुजूर एक मुर्गी तो एक दिन में एक ही अंडा देती है। बोला नहीं, हमको 2 अंडा चाहिए। एक मुर्गी से 2 अंडा। बोले एक मुर्गी से 2 अंडा कैसे देगी? बोला जैसे भी दे, ऐलान कर दो, जो मुर्गी 2 अंडा दे दे उसकी जान बच जाएगी, जो 1 अंडा देगी उसको जिबा करके मेरे पास ले। वजीर ने फरमान सुना दिया। तमाम मुर्गियां सुबह को 1 अंडा दी, एक शाम को अंडा दी, 2-2 अंडा। एक मुर्गी देखी एक ही अंडा लेके बैठी है। ये वजीर ने उसका गर्दन पकड़ा, बोला तू राठौर ने अपने बात सागरा ये का तुम आकर ले तो मुर्गी बोली गो वजीर हमरा छोड़ी दाओ बदतर रोसी एक का मोर अंडा दे दिली। दरअसल बात में मुर्गी नहीं जिनो मुर्गा जिनो। मेरे भाई একটা वादा करो कि इंशाल्लाह যত लोग এখানে বসে আছেন মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ দোয়া করে अपना घर যাবেন इंशाल्लाह। भाई दुआ करके घर जाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हो इंशाल्लाह? हाथ उठाओ। शबे मेराज और कुर्बान जाओ, ये रजब का महीना चल रहा है, आप कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे। देखिए गुफ्तगू तो यहाँ हमारे जितने उलमाए किराम अकाबिरीन उलमाए किराम तशरीफ लाए और उन लोगों की तकरीर के बाद फिर इस तालिब इल्मी की इस गुनहगार की तकरीर की कोई जरूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप बैठे हैं, वक्त मिला है तो बस कुछ आपकी समातों के हवाले कर दूं। एक बात याद रखना मेरे नौजवानों, अब अफसोस होता है, अफसोस इस बात का होता है रात में बच्चे के हाथों में मोबाइल है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है। छोटा सा बच्चा को मैंने देखा कि 10 साल का बच्चा है, उसके हाथ में एंड्रॉइड सेट ओ टच मोबाइल, वो टच मोबाइल है। अब मैं देखा कि उस बच्चे वो बच्चा उसके अंदर में फिल्म देख रहा है, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बेटा कि ये मोबाइल किसने दिया? बोले मेरी मां खरीद कर दी है। मैंने कहा बेटा तुमको तो ये मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, क्या देख रहा है? तो एक फिल्म का नाम लिया कि पठान देख रहे हैं। ये आज आलम ये है कि सिनेमा हॉल सारा फुल है इस फिल्म रिलीज होने पर। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या सिनेमा हॉल फुल हो गया है सिर्फ इस फिल्म की वजह से लोग टूट पड़े देखने को? इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला कि इस फिल्म की मुखालिफत हुई थी, इसलिए लोग देखना चाहते हैं। अरे मुखालिफत तो नमाज पर भी हुई थी, मस्जिदें खाली क्यों है? मुखालिफत तो टोपी पर भी हुई थी, तुम्हारे सर पे टोपी क्यों नहीं है? मुखालिफत तो कुरान पे भी किया गया था, लेकिन कुरान की तिलावत तुम करते क्यों? करते कहो। लेकिन मैं क्या कहूंगा, अफसोस होता है, हम अपने बच्चों को क्या समझाएं, कहां से बात शुरू करें, कहां खत्म करें। अभी तो हमारे हालात ये हैं कि हम जलसा इस्लाह मुआशरा तो करते हैं, लेकिन अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे ना कि भाई जलसा तो हम सुनते हैं लेकिन अमल नहीं है, अमल नहीं है। दादा पोता नदी पार करके जलसा सुनने आता था, अब वो जलसा सुनने आया सुना तो हजरत तकरीर कर रहे थे कि सितरे औरत जो है ये घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना मर्द के लिए भी हराम है, ये भी पर्दे में शामिल है मर्द के लिए। जलसा खत्म हो गया, दुआ हो गई, दादा पोता फिर नदी पार करना है, अब नाव है नहीं, पैदल पार करना है, खारी पार करना है, की बोलिएगा? हाँ, पैदल पार करना है। तो देखा क्या
कि दादा आगे आगे है, पीछे पोता है। जब नदी पार कर लिया तो दादे की नजर पड़ी पोते की लुंगी पर, लुंगी भी गई थी। बोले कहना नहीं ले लूंगे। बोले सुना नहीं मौलवी साहब तकलीफ रही है, घुटना से कपड़ा उठाना मर्द के लिए हराम थी। बोले वो तिमुल भी चक्रम पड़ेगा। तुम मौलवी के चक्कर में पड़ गए, ये हमरा देख लेंगे तकलीफ हम सुना। 20 साल से तकलीफ सुनेगी, जे सुनेगी आप छोड़ दी बाद में अभी। तुमने देखा नहीं हमको, हम लुंगी खोले मथा में बंद। भाई जलसा सुन के फायदा हुआ? अरे बोलिए ना, फायदा हुआ? अमल की नीयत से सुनो मेरे बच्चों। तो आज हमारी मस्जिदें खाली रह जाती हैं, इन मस्जिदों को पूर्ण कौन करेगा? और सबसे बड़ी बात अभी ये कमजोरी हमारे इलाके में क्या है, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। वो कमजोरी है इमाम की कमजोरी। मस्जिद है इमाम नहीं, मस्जिद है इमाम नहीं। अब भाई बंदूक है, अब गोलियां नहीं, फिर क्या फायदा बंदूक? भाई मस्जिद है इमाम नहीं है, और जिस मस्जिद में इमाम है उसकी कदर नहीं, उसकी इज्जत नहीं। बताइए 5,000-6,000 रुपया महीना, बाप रे बाप। क्या आपके घर का खर्च 5-6,000-7,000 में आपका घर का खर्च हो जाएगा? भाई आपका खर्च पूरा हो जाएगा? कोई आपकी बीवी है, उनके भी तो बच्चे हैं, उनके बच्चे भी तो बीमार पड़ते हैं, वो भी तो पूर्णिया लेकर डॉक्टर के यहाँ जाता है। कभी आपने गौर किया है क्या इमाम साहब की भी तो कुछ ख्वाहिशात है कि भाई हम भी क्या कहते हैं कि अच्छा गोश्त खाते, खस्सी का गोश्त खाते, हम भी क्या कहते हैं कि मुर्गा, देसी मुर्गा खरीद कर खाते। आप उनकी ख्वाहिशों को मार रहे हो। 6,000-7,000 में क्या होने वाला? एक बात याद रखना, आज हमारे घर में खुशहाली क्यों नहीं है, बस्ती में रौनक क्यों नहीं है? इसकी वजह यही है, इमाम परेशान है। अल्लाह सबको परेशान कर रखा है, इमाम परेशान है। अरे इमाम को खुश रखो, अल्लाह तेरे घर में खुशियां पैदा कर दे। वो इमाम जिसके पीछे जिससे बाप रे बाप है, देखा जाला ये मिनट बीच वाली देखी ना खाली क्या मसला? भाई इमाम आपका नौकर है क्या? वो इमाम का माने सरदार होता है, इमाम खुद मुख्तार है। और कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, उसके पीछे नमाज पढ़ते हो और वो इसी इमाम की ग़ीबत करते हो। जैसे ही मस्जिद से निकलेगा, मैं भी तो 18 साल से इमामत करता हूँ, मस्जिद से निकलेगा नमाज पढ़ के चाय की दुकान में बैठ जाएगा। ये इमाम छे बहुत पहुंचलो छे, ये नीचू नहीं देखे छे, बहुत जमीन बहुत तक देखे छे। बोले बात सही गलत हो? अच्छा इमाम साहब अगर इधर उधर देखेंगे, रास्ता चलेगा तो आदमी इधर उधर देख फिर करेगा भाई। अभी नजर है ना, आदमी दिखा देगा जगह फालतू इमाम जी खाली एकदम उठा के। अच्छा देखिएगा, ईशा की नमाज में अगर इमाम साहब ने अम्मा यतसालून पढ़ दिया, अम्मा यतसालून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फी मुख्तलिफुन कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून, अगर पूरी सूरत पढ़ दी सलाम के बाद, ये तो रात पे काम छोड़ने दिन भर खाए जा मस्जिद में सुते या खेत खटी का लाना हमारा इतना बड़ा सूरत पढ़े क्यों जरूरत? इमाम साहब बोलेगा अच्छा ठीक है कुछ हवा कल से छोटा सा। अच्छा कल से कुल अल्लाह वहद पढ़ दिया इमाम साहब ने, कुरान याद नहीं, ये खाली कुल ले पड़ी थी। छोटी पढ़ो तो मुसीबत, बड़ी पढ़ो तो मुसीबत, नीचे देखो तो मुसीबत, ऊपर देखो तो मुसीबत। ये इमाम जाए तो कहाँ जाए? नियत करते हैं लोग, नियत करता हूं मैं 4 रकात नमाज जोहर की, पीछे इस इमाम, इसका मतलब क्या? पीछे इस इमाम की। बहुत गौर करने के बाद हमने सोचा कि पीछे इस इमाम यानी मतलब कि इमाम पीछू पड़ी जाए।